सूर्य और चंद्रमा की युति का फल विभिन्न लग्नों में विभिन्न भावों में क्या होता है, उस क्रम में आज बताया जाएगा कि मकर लग्न में सूर्य अष्टमेश होता है और चंद्रमा सप्तमेश होता है। तो सप्तमेश और अष्टमेश के योग का मकर लग्न के अलग अलग भावों में क्या फल होगा, किसी भी जातक के लिए उसका प्रभाव कैसा होगा, इस बारे में आज की कक्षा में विचार किया जाएगा। प्रथम भाव में अर्थात मकर राशि में जब सूर्य और चंद्रमा का योग होगा तो यह शत्रु शनि की राशि में होंगे। ऐसा जातक ओजस्वी, तेजस्वी, न्यायप्रिय, सत्यप्रिय होगा। पिता से वैचारिक मतभेद की संभावना रहेगी। गुप्त शत्रुओं की जीवन में अधिकता होती है। जातक के स्वास्थ्य व सौंदर्य में कमी रहती है। मन मस्तिष्क उसका विचलित रहता है। वह प्रबल कल्पनाशील, विद्यावान, अधिक बोलने वाला होता है। उसकी पत्नी सुंदर होगी, पुष्ट शरीर से युक्त, परंतु आपस में सामान्य विरोधाभास की संभावना रहेगी। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में जब सूर्य और चंद्रमा का योग होगा, ऐसा जातक धनवान तो होगा, परंतु कुटुंब सुख में उसकी किंचित कमी हो सकती है। उसकी वाणी में गंभीरता होगी, लेकिन वाणी चतुराई से भरी होगी। किसी को दिया हुआ धन प्राप्त होने के आसार बहुत कम रहते हैं, यानी दिया हुआ धन वापस नहीं आता है। धन संग्रह में भी बाधा होती है। पत्नी के रोग पर व्यय की अधिकता रहती है। विवाह के बाद धन धान्य में वृद्धि होती है। राज्य पक्ष से ऐसे जातक को कष्ट की संभावना होती है। नेत्र बाधा आती है और ऐसा जातक दीर्घायु होता है, परंतु दीर्घ सूत्री भी होता है। मकर लग्न के तृतीय भाव में मीन राशि में जो मित्र की राशि है, बृहस्पति की राशि है, सूर्य चंद्रमा की स्थिति होने पर जातक साहित्य प्रेमी होगा, साहसी, पराक्रमी और पुरुषार्थी होगा, भाग्यशाली होगा, परंतु धर्म भीरू, विद्वान और पिता का प्रिय होगा। भाई बहनों से मनमुटाव की संभावना रहेगी। मित्र और सेवक भी विश्वस्त नहीं होते हैं ऐसे जातक के लिए, और बड़े भाई के सुख में कमी रहती है। चतुर्थ भाव में जब मेष राशि में सूर्य और चंद्रमा एकत्र होकर बैठेंगे तो यहाँ चंद्रमा उच्चाभिलाषी होगा और सूर्य अपनी उच्च राशि में होगा। अष्टमेश का उच्च राशि में बैठना आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक सुख समृद्धि से जातक को युक्त करेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। जातक का राजकीय प्रभुत्व बहुत उज्जवल होगा। माता पिता, भूमि, गृह, वाहन का सुख प्राप्त होगा। जातक महत्वाकांक्षी होगा। दुर्घटना का उसे भय रहेगा। वाहन सुख उत्तम रहेगा, लेकिन ऐसा जातक भार्या के वशीभूत रहता है, अर्थात उसकी भार्या उसके वश में नहीं होती है, ऐसा ज्योतिषकारों का मानना है। वृष राशि में पंचम भाव में सूर्य और चंद्रमा का योग होने पर सूर्य शत्रु राशि में होगा, लेकिन चंद्रमा की यह उच्च राशि है। विद्या प्राप्ति में प्रारंभ में बाधा आती है, परंतु जातक अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से सफलता हासिल करता है। वह धनी होता है, स्वभाव में क्रोध होता है, जातक दीर्घायु होता है, लेकिन संतान के क्षेत्र में एक या एक से अधिक संतान की हानि या गर्भ हानि के संकेत रहते हैं। जातक आशावादी होता है। माता का सुख अच्छा रहता है। उसके विचार उच्च होते हैं। गुप्त विद्याओं में उसकी रुचि होती है। संतान योग्य और सेवानिष्ठ होती है। मकर लग्न के छठे भाव में सूर्य चंद्रमा का योग होने पर जातक के विवाह में विलंब होता है, क्योंकि यहाँ सप्तमेश अपने से 12वें भाव में होता है। दाम्पत्य में कलह हो सकता है या पत्नी के रोगी रहने के कारण वैवाहिक सुख में बाधा आती है। जीवन संघर्षमय बना रहता है। सामान्य धनी होता है। कफ और श्वास के रोग से जातक को पीड़ा होती है। ऋण, रोग और शत्रु के नाश में फिर भी वह सक्षम रहता है, लेकिन विष से और जल से उसे बाल्यावस्था में भय की संभावना बनती है।
सप्तम भाव में सप्तमेश और अष्टमेश की युति कर्क राशि में होगी तो जातक अधिक महत्वाकांक्षी होगा। अल्प प्रयास से भी कभी कभी वह अच्छी बुलंदियों को हासिल कर लेता है। ज्योतिषकारों के अनुसार यहाँ पर द्विभार्या योग बनता है। ससुराल पक्ष से मनमुटाव और जातक बोलने में चतुर, कुशल, बुद्धिमान और पुरुषार्थ उसके सफल होते हैं। जो भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। उसकी पत्नी अति सुंदर व रूपवती होती है और रानी के समान ऐश्वर्यशाली होती है। वह अधिक करने वाली ही होती है। अष्टमेश और सप्तमेश जब मकर लग्न में अष्टम भाव में होंगे तो अष्टमेश के अपने घर में होने से विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन विवाह में विलंब और गृहस्थ सुख में बाधा होगी। ऋण, रोग और शत्रु हावी होंगे, परंतु जातक उन पर नियंत्रण करने में समर्थ होगा। जातक धनी होगा, अभिमानी होगा, दीर्घजीवी होगा। दूसरों की निंदा या आलोचना करने में वह कुशल होगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि जाने से धन संचय में बाधा रहेगी या धन संचय बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। नवम भाव में सूर्य और चंद्रमा का योग होने पर जातक भाग्यशाली होगा। माता, पिता, स्त्री, संतान, भाई और बहन के सुख से युक्त होगा। उसे उच्च वाहन की प्राप्ति होगी। विवाह के बाद ऐसे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। उसके मित्र अच्छे होंगे और उसके प्रति सच्चे भी होंगे। पिता के सुख में और भाग्य की उदय में कुछ विलंब या कुछ बाधा हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश सूर्य सप्तमेश मार्केश के साथ नवम स्थान में बैठा है। पर धर हरण में ऐसा जातक दक्ष होता है। यदि राजकीय सेवा में जाता है तो उत्कोच आदि लेने में उसे संकोच नहीं होता है। धर्म में उसकी रुचि कम होती है, या कह सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में उसके विचार संदेहास्पद होते हैं। दसम भाव में तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा का योग होने पर सूर्य यहाँ पर अपनी नीच राशि में होगा, चंद्रमा नीचाभिलाषी होगा। अनेकों राजयोगों को यह योग भंग कर देगा। परिश्रम और काफी संघर्ष के बाद जातक धन, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर पाता है। गृह वाहन का सुख होता है। दूसरों की आलोचना करने में जातक की रुचि रहती है। उसकी जीवन संगनी भी धनार्जन में उसके लिए सहयोगी होती है। मनोबल उसका उच्च होता है, महत्वाकांक्षी होता है और अपनी जीवन संगनी के वश में रहने वाला होता है। क्योंकि यहाँ सूर्य दिग्बली है, लेकिन नीच राशि में होने से उसका बल कुछ कम ही हो जाता है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्रमा का योग होने पर जातक थोड़ा ईर्ष्यालु होगा, विद्यावान होगा, स्त्री संतान और उत्तम व्यवसाय व पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का उसे सुख प्राप्त होगा। लेकिन साझेदारों से उसका वैमनस्य हो सकता है। स्वभाव में उग्रता उसके लिए अच्छी नहीं होती है। विद्या प्राप्ति में भी बाधा आती है पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण, और संतान प्राप्ति में विलंब या बाधा आती है, और ईश्वर कृपा की संतान सुख के लिए यहाँ आवश्यकता होती है। मकर लग्न की द्वादश भाव में सूर्य और चंद्रमा का योग होने पर जातक को नेत्र रोग की पीड़ा होती है। वह धनी और अभिमानी होता है। शत्रुओं की बहुलता रहती है, गुप्त शत्रु अधिक होते हैं। ऐसा जातक कुछ कृपण बुद्धि होता है। जहां आवश्यकता होती है वहां वह धन खर्च नहीं करता है, लेकिन उसका धन, उसका पैसा गलत कामों में खर्च होता है। इसलिए धन संग्रह में बाधा आती है। ऋण और रोग से उसे परेशानी होती है। विवाह में विलंब या वैवाहिक सुख में कमी रहती है। जीवन में संघर्ष की अधिकता रहती है। उसकी पत्नी भी अधिक व्ययशील होती है। गुप्त रोग और गुप्त शत्रु से जातक को ज्यादा कष्ट की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त हमें सूर्य और चंद्रमा पर पड़ने वाली दृष्टियों का भी विचार करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा किन के नवांश में बैठे हैं, उन नवांश पतियों की स्थिति क्या है, वह पुष्कर नवांश में है या खर नवांश में है। जिसकी राशि में इनका योग है उस राशि पति की स्थिति क्या है, सभी बातों का विचार करने के बाद हमें समुचित फलादेश करना चाहिए। धन्यवाद।